हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आप में से बहुत लोगों ने हमसे कहा कि डेबिट और क्रेडिट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएं कि इसका मतलब क्या होता है और अकाउंट में इसका प्रोसीजर क्या होता है कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले कि हम डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग जानें, आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम में कितने अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट कब होगा। तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स हैं। पहला टाइप है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। तो जो किसी व्यक्ति का अकाउंट होगा या किसी कंपनी का अकाउंट होगा, किसी बॉडी का अकाउंट होगा, उसको हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल आपके 4 अलग अलग दोस्त हैं, ABCD उनके नाम हैं, तो इनका जो अकाउंट होगा A, उसके नाम पे एक अकाउंट होगा, B के नाम पे एक अकाउंट होगा। तो ये जो नाम पे अकाउंट होते हैं इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आपका जो अकाउंट होता है बैंक में वो एक्चुअली पर्सनल अकाउंट होता है। इसके साथ साथ अगर किसी कंपनी का अकाउंट है तो उसको भी हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो ये जो किसी एक इंसान का या किसी कंपनी का या किसी ग्रुप का जो अकाउंट होगा उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो टाइप है दैट इज़ रियल अकाउंट। ये होता है एसेट्स का। तो अलग अलग एसेट्स हैं आपके पास और उनका जो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा जिसको हम कहेंगे रियल अकाउंट। सबसे इजी और सबसे सिंपलेस्ट रियल अकाउंट होता है कैश अकाउंट। आपके पास कैश होता है तो आपके पास कैश का जो एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा उसको हम कहेंगे कैश अकाउंट। और जब भी कोई अमाउंट आता है आपके पास तो उसकी एंट्री उस कैश अकाउंट में की जाएगी। जब भी आपके पास से पैसा कहीं और जाता है तो उसकी एंट्री उस कैश अकाउंट में की जाएगी। तो ये जो अकाउंट है इसको हम कहेंगे कैश अकाउंट और ये होता है रियल अकाउंट। कैश अकाउंट के अलावा और दूसरे रियल अकाउंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का एक रियल अकाउंट हो सकता है, मशीनरी का रियल अकाउंट हो सकता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का रियल अकाउंट हो सकता है। तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनका जो अकाउंट होगा उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब क्या होगा कि हमने लोगों का अकाउंट देख लिया, हमने अलग अलग एसेट्स का अकाउंट देख लिया। इसके बाद आता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर है या कोई भी इनकम है उसका जो अकाउंट होगा उसको हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल कुछ यूँ समझें कि आपके ऑफिस में अगर कुछ लोग काम करते हैं उनको आपको सैलरी देनी है तो सैलरी जो एक अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि सैलरी आपके लिए एक्सपेंडिचर है। अगर सेल्स की बात करें, सेल्स से आपके पास पैसा आता है, आप कोई मटेरियल बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है, तो सेल्स जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो तीनों तरह के अकाउंट हमारे क्लियर हैं। पहले जो लोगों का या कंपनीज का या ग्रुप का जो अकाउंट होगा वो होगा पर्सनल अकाउंट, जो एसेट्स का अकाउंट होगा वो होगा रियल अकाउंट और जो किसी खर्च का, एक्सपेंडिचर का या फिर किसी इनकम का अकाउंट होगा उसको हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। अब देखते हैं तीनों अलग अलग अकाउंट में कब हमें डेबिट करना है और कब हमें क्रेडिट करना है। तो ये जो हम पढ़ेंगे अभी कि तीनों अकाउंट में कब डेबिट या कब क्रेडिट होगा इसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में जब भी दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा, सपोज 2 लोग हैं, एक है A और दूसरा B। अब मान लीजिए A ने B को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, A ने B को कुछ रुपये दे दिए। तो अब इन दोनों का अकाउंट या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो गोल्डन रूल कहता है क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। मतलब जो गिवर है, जो जिसने पैसे दिए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होगा और जिसने पैसे रिसीव किए हैं उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो इस कंडीशन में A का अकाउंट क्रेडिट होगा और B का अकाउंट डेबिट होगा। तो ये क्लियर रखिएगा। पर्सनल अकाउंट में जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे देगा तो जो गिवर है, जो पैसे दे रहा है, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है और जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट होता है। इसके बाद आते हैं रियल अकाउंट में, ठीक है। तो रियल अकाउंट मान लीजिए हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल। तो हमारे पास 2 रियल अकाउंट हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट। अब हमने क्या किया कि कैश अकाउंट से पैसे उठा के कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स परचेस कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि कैश अकाउंट से पैसे चले गए और बिल्डिंग मटेरियल में कुछ मटेरियल आ गए। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट व्हाट कम्स
इन, मतलब जो बाहर जाता है उसको आपको क्रेडिट करना है, और जो अंदर आता है, जो मटेरियल अंदर आया या कोई वैल्यू अंदर आया, उसको आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बिल्डिंग मटेरियल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। जो बाहर जाता है, जो गोज आउट है, उसको हमें क्रेडिट करना है, और जो कम्स इन है, जो आता है वापस, उसको हमको डेबिट करना है। अब आते हैं तीसरा टाइप में नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर और लॉस। मतलब जब भी कोई इनकम होगा या प्रॉफिट होगा तो उसको आपको क्रेडिट करना है, और जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होगा तो उसको आपको डेबिट करना है। तो ईजिली समझने के लिए हम यहाँ पे दो नॉमिनल अकाउंट लेते हैं। एक हमने नॉमिनल अकाउंट लिया सेल्स, दूसरा हमने नॉमिनल अकाउंट ले लिया रेंट। ठीक है, सेल्स मतलब हम कोई मटेरियल बेचेंगे तो उसका जो पैसा आएगा उसको हम कहेंगे सेल्स। ठीक है, और रेंट मतलब हम जो रेंट पे करना है हमें, वो अकाउंट होगा रेंट। अब क्योंकि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए एग्जाम्पल समझने के लिए हम इसके साथ लेते हैं कैश अकाउंट, और इसके साथ भी हम ले लेते हैं कैश अकाउंट। अब होगा क्या कि हमने क्या किया, सेल्स मतलब कोई मटेरियल बेचा और वहाँ से पैसे आ गए। ठीक है, तो अब सेल्स से पैसे हमारे पास आ गए। अब क्या होगा कि सेल्स क्योंकि इनकम है इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्योंकि कैश में पैसे आ रहे हैं तो कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में हमने कहा था जो कम्स इन है वो डेबिट होगा, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, तो हमने जब भी कोई सामान बेचा और सेल्स से पैसे आए कैश अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम या प्रॉफिट के कैटेगरी में आता है, और कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इसमें कहा गया है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, दूसरा हम केस लेते हैं कि हमने कैश अकाउंट से पैसे निकाले और रेंट पे कर दिया। तो इसका मतलब हमने कैश से पैसे निकाले और रेंट पे कर दिया। अब क्योंकि रेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है तो इसलिए इसको किया जाएगा डेबिट, और क्योंकि अब कैश की कंडीशन में रियल अकाउंट में हम देखते हैं कैश में क्या कहा गया है, वॉज व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो क्योंकि यहाँ से अब पैसे जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने देखा तीन अलग अलग तरह के अकाउंट्स, और उसके लिए गोल्डन रूल्स कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप तीनों तरह के अकाउंट भी आपको याद होंगे और डेबिट और क्रेडिट के कंडीशन भी याद होंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और आपको अगर इतने डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल डेबिट या क्रेडिट ही पता करना है, तो आपको इन तीनों रूल की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखें तो कंसिडर करें कि वहाँ पे दो अकाउंट्स हैं और एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में कोई भी वैल्यू जा रही है, चाहे वो पैसा हो, मटेरियल हो, कोई भी वैल्यू अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है तो जिस अकाउंट से जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस अकाउंट में जा रहा है वो अकाउंट डेबिट होगा। अब कुछ दोस्तों को ये भी डाउट होता है कि ये क्रेडिट और डेबिट का कभी कभी वो डाउट कर जाते हैं कि ये डेबिट होगा या ये डेबिट होगा, ठीक है, या फिर ये क्रेडिट होगा या ये क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल से समझिएगा, मान लीजिए ये दो दोस्त हैं, ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है। अब क्या हुआ कि इस दोस्त ने दूसरे अपने फ्रेंड को 5000 रुपीज़ दे दिया, तो अब इस 5000 रुपीज़ का क्रेडिट किसको जाएगा? बहुत क्लियर है, क्रेडिट उसी को मिलेगा जिसने पैसे दिए हैं। ठीक है, ये जो दूसरा फ्रेंड है उस 5000 का क्रेडिट इसी को देगा, तो इसलिए ये अकाउंट होता है क्रेडिट, ट्रिक है, और ये दूसरा अकाउंट होगा डेबिट। तो ये हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का बेसिक रूल, थंब रूल। एक सिंगल रूल में आप तीनों तरह के अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट पता कर सकते हैं बिना ये पता किए कि वो किस तरह का अकाउंट है। आइए चेक करते हैं ए और बी के कंडीशन में। जब ए ने बी के पास कोई वैल्यू सेंड किया था तो ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था और ये अकाउंट डेबिट हुआ था। रियल अकाउंट में कैश से हमने पैसे निकाल के बिल्डिंग अकाउंट में लगा दिए थे, यहाँ भी ये अकाउंट क्रेडिट हुआ था और ये अकाउंट डेबिट हुआ था। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट में सेल्स से पैसा आया था कैश में, तो जहाँ से आया था वो क्रेडिट हुआ था, और कैश में आया था तो ये डेबिट हुआ था। और जब हमने कैश से रेंट पेमेंट किया था तो जो जहाँ से जा रहा था कैश से वो क्रेडिट हुआ था, और रेंट में जा रहा था तो रेंट का अकाउंट डेबिट हुआ था। तो एक सिंगल थंब रूल याद रखिएगा
कि जब भी दो अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जिस अकाउंट से कोई वैल्यू जा रही है वो क्रेडिट होगा और जिस अकाउंट में कोई वैल्यू जा रही है वो डेबिट होगा। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बैंक अकाउंट्स के कंडीशन में, जब भी हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो ये कहता है कि ये क्रेडिट हो गया आपका अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पैसे जमा किए और अगर देखा जाए तो ये अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमें कहा जाता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जब भी हम यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमें ये मैसेज आता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों है? तो बेसिकली ये समझिए कि अगर मैं ये अकाउंट मेंटेन करूँ, ठीक है, ये मेरा कैश अकाउंट है और ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो जब भी मैं पैसे जमा करूँगा तो ऑब्वियसली ये अकाउंट मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और जब भी मैं पैसे निकाल लूँगा तो मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और मेरा कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन ये जो मैसेज आते हैं जब हम पैसे निकालते हैं तब डेबिट का, या फिर हम जब पैसे जमा करते हैं तब क्रेडिट का, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अकाउंट है ये हम नहीं मेंटेन करते। अगर आप ऐसा अकाउंट मेंटेन करें तो ये डेबिट या क्रेडिट होगा। एक्चुअली अकाउंट मेंटेन करता है बैंक। तो अब ये रहा बैंक और इसने अकाउंट मेंटेन किया है। दो अकाउंट मान लेते हैं, एक आपके नाम का वॉटेवर XYZ और एक है उसका कैश अकाउंट। तो जब भी आप पैसे जमा करते हैं उसका क्या मतलब हुआ कि ये आप हैं, आपका नाम है सपोज XYZ, तो आपने पैसे दिए लेके और वो जमा हो गए बैंक के कैश अकाउंट में, ठीक है। तो ये इसने आप यहाँ से पैसे ले लिए तो ये हो जाएगा क्रेडिट और कैश में चले गए तो ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लेकिन बैंक आपको पूरी बात नहीं बताता, वो बताता है केवल आपके अकाउंट की बात। तो जब भी आप पैसे देते हैं तो वो कहता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जब आप इसका उल्टा करते हैं, जब आप बैंक से पैसे निकाल लेते हैं तो बैंक अपने कैश अकाउंट से आपको पैसे देता है, इसलिए इसका कैश अकाउंट क्रेडिट होता है और आपका अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन वो पूरी बात आपको नहीं बताएगा, वो केवल आपके अकाउंट का स्टेटमेंट बताता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया। लास्ट में हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे और मैंने जो एग्जांपल सेलेक्ट किया है वो है कैश वेरिफिकेशन का। जब भी हम कैश का वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कैश की काउंटिंग करते हैं मंथ के एंड में, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जितना कैश अकाउंट में दिख रहा है एग्जैक्टली उतना कैश फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें उसको अकाउंट से मैच करना पड़ता है। तो मान लीजिए दो कंडीशन हम देखेंगे। पहला कंडीशन ये कि जितना कैश अकाउंट में दिख रहा है एक्चुअली उससे कम कैश आपके पास है, तब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। और दूसरा केस ये कि जितना अकाउंट में दिख रहा है उससे ज़्यादा कैश आपके पास है, तब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो पहला केस ये है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में दिख रहे हैं 10,000 रुपीज़, आपके अकाउंट में दिख रहे हैं 10,000 रुपीज़, और आपने जब कैलकुलेट किया तो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे 8,000 रुपीज़। इसका मतलब 2,000 रुपीज़ आपके पास कम है। तो अब हम किसी न किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं पता कि हम किस अकाउंट को डेबिट करें या किस अकाउंट को क्रेडिट करें। तो यहाँ हम एक मान लेते हैं कि एक सस्पेंस अकाउंट है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डिटेल में पता होगा कि कौन सा सस्पेंस अकाउंट होता है, लेकिन फ़िलहाल हम मान लेते हैं कि एक सस्पेंस अकाउंट है जिसको हम डेबिट या क्रेडिट करके इन दोनों 10,000 और 8,000 का जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करेंगे। तो अब ये देखना है कि हम डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो देखने वाली बात यह है कि ये 8,000 फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है, इसको तो आप 10,000 नहीं कर सकते। आप एक्चुअली करोगे क्या कि ये जो 10,000 आपके बुक में दिख रहा है, आपके अकाउंट में दिख रहा है, उस 10,000 में से आप 2,000 रुपीज़ इशू दिखा दोगे। आप ये दिखा दोगे कि आपने 2,000 रुपीज़ इशू किया है। तो अब आपका जो बुक का बैलेंस हो गया वो हुआ 8,000। अब ये एक्चुअल बैलेंस के साथ मैच कर रहा है। और ये 2,000 आपने इशू कहाँ दिखाया, तो ये आपने दिखा दिया उस सस्पेंस हेड में। और अब ये सस्पेंस हेड डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आई थिंक अभी तक आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि ये सस्पेंस हेड इस 2,000 रुपीज़ से डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं फिर से, और जब आपने कैश वेरिफिकेशन किया, कैश की काउंटिंग की, तो आपके पास 11,000 रुपीज़ थे।
इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 1000 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको मैच करना है इसको और इसको, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी न किसी सस्पेंस हेड को डेबिट या क्रेडिट करके इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक सस्पेंस हेड यहाँ पे है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कब कौन सा सस्पेंस हेड होता है, आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा कि कब कौन सा सस्पेंस हेड डेबिट या क्रेडिट होता है। तो अब क्या होगा कि इस 10,000 को हमें 11,000 करना है, क्योंकि ये जो 11,000 है ये एक्चुअल बैलेंस है, ये एक्चुअल इतना कैश आपने काउंट किया है, ये 10,000 आपके अकाउंट में दिख रहा है। तो एक्चुअल कैश जो है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो जो आपके पास बुक में दिख रहा है, आपके अकाउंट में दिख रहा है 10,000, उसको आप 11,000 करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि हमने कहीं से 1,000 रुपये ले आए, ठीक है। तो जैसे ही आप कहीं से 1,000 रुपीज़ ले आएंगे, ठीक है, ये हमने ऐसे ही इमेजिनरी बोल दिया अपने बुक में, अपने अकाउंट में कि हम 1,000 रुपये कहीं से ले आएंगे, तो ये 10,000 प्लस 1,000, अब आपका जो बुक का बैलेंस हो गया वो होगा 11,000, जो एक्चुअल बैलेंस से मैच करता है। अब रही बात ये कि 1,000 रुपीज़ आप कहाँ से लाए हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसको हमने लाया है किसी सस्पेंस हेड से। सस्पेंस हेड का मतलब ही होता है कि हमें फ़िलहाल नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आया है, या हमें फ़िलहाल नहीं पता होता कि वो पैसा कहाँ जाएगा। अब रही बात कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आई थिंक अब आपको पता होगा कि अगर ये सस्पेंस हेड से हम बता रहे हैं कि हमने 1,000 रुपये लेके आए हैं, तो ये सस्पेंस हेड यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो ये हुआ डेबिट और क्रेडिट का पूरा प्रोसेस। गोल्डन रूल्स हैं, अलग अलग अकाउंट्स के टाइप्स में यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको उतनी डिटेलिंग नहीं जानी है, अगर आपको केवल ये पता लगाना है कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, तो केवल इतना याद रखिए कि अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं और एक अकाउंट से कोई वैल्यू दूसरे अकाउंट में ट्रैवल कर रहा है, तो जिस अकाउंट से जा रहा है क्रेडिट होगा और जिस अकाउंट में जा रहा है वो डेबिट होगा। उम्मीद करता हूँ डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट और जो भी कन्फ्यूजन से वो क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।